अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो जल्दी से चलते हैं बाहर। 7:30 हो रहे थे, नहीं 7:15 हुए। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो है ना फ्रूट ख़त्म हो गए हैं। तो अब ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद चलते हैं लिटिल, वहाँ से जाके ना जो ज़रूरी सामान आने वाला है जल्दी से चल के पकड़ते हैं और फिर वापस घर आते हैं। आदम भी बहुत थका हुआ है, किंडरगार्टन से आया। आदम साहब घर भी ना रहते, आदम का ये भी बहुत बड़ा मसला है। जाना मुझे कहीं और भी था लेकिन वो स्टोरी बंद हो गया है। टाइम देखा है हमने। ये रहा वली का पुराना स्कूल। वली आज यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ हो सकता है वो हो एल्तनावन, यस, इसीलिए जो ना लाइट्स वगैरह ऑन है। पार्किंग भी अब जल्दी से मिल गई है। चलो जी, आओ आदम। हम घर पे पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी में घर के आ गई हूँ, बस मैं थकी बहुत हुई हूँ। और चलते हैं जल्दी से सामान लेकर अंदर। घर पे आई थी तो आते साथ सारा सामान वगैरह मैंने जो ग्रॉसरी वगैरह की थी उसको समेटा। उसको समेटना ज़्यादा बड़ा काम होता है। और फिर रोज़ा इफ्तार किया हुआ था। बड़ी बात है सबसे कि मैंने चाय नहीं पी हुई थी। हस्बैंड घर होते हैं ना, तो फिर उनके साथ एक रूटीन होती है कि अगर मेरा दिल नहीं भी चाह रहा हो कोई मतलब इस तरह का अभी फ़ौरन चाय रखूं, लेकिन मुझे वो नज़र आ रहे होते हैं ना कि उन्होंने भी चाय पीनी है, तो मैं फिर फ़ौरन चाय रखती हूँ। अभी मैं और वली घर होते हैं तो वली और मैं मतलब चाय पीते हैं, बाकी ईफ़ा चाय नहीं पीती है। तो उसके लिए वो इतना स्पेशल नहीं करना होता। वली को भी ये होता है कि अगर मम्मा बना लेंगी तो मैं चाय पी लूँगा, अदरवाइज़ वो कहता नहीं है कि आप चाय बनाए ना। तो ये होता है कि बस चाय ना पियो तो बंदे का दिमाग ख़राब होता रहता है। तो खैर मैं फिर वहाँ से अपनी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। फिर ये नेक्स्ट सैरी के बाद दिन नेक्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो फिर ये वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। कुछ आदम साथ गया होता है ना, तो फिर आदम साहब जो है ना वो घर पे रहते नहीं हैं। तो ये होता है कि फिर वो किंडरगार्टन से आता है। फिर प्लान तो मेरा पहले से ही बना होता है कि आज मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना है, तो बस फिर उसको मैं चेंज भी नहीं करती हूँ। कब एक बार बाहर से मैं हो आऊँ फिर मैं उसको चेंज कर दूँगी। खैर फिर इस चक्कर में ना आदम को मैंने आकर सुलाया, खाना वाना खिलाया और फिर बस हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ ना। बस फिर मैं रात को वही रूटीन पे, अब आपको रोज़ तो नहीं अब दिखा सकती कि मैंने ऐसे आके चाय लेट नाइट बनाई और पी। और फिर जनाब ये दिन चढ़ा था तो मैंने सबसे पहले तो बर्तन वॉश किए। तो अफ्तारी में थोड़े बर्तन ज़्यादा होते हैं, खैर इतने भी नहीं होते। अब हस्बैंड घर होते हैं ना तो हम अफ्तारी भी ज़्यादा बनाते हैं। तो वो वीकेंड के वीकेंड घर होते हैं, तो फिर ये होता है कि अब इंशाल्लाह वीकेंड आ रहा है, फिर उनके साथ अच्छी वाली ज़्यादा सारी अफ्तारी बनाएंगे और मिलकर फैमिली में एंजॉय करेंगे। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे और फिर ये लिक्विड जो है ना इसमें डिस्पेंसर में ख़त्म हो गया था। ये सोप डिस्पेंसर है, इसको भी मैंने फ़िल कर लिया साथ ही। अच्छा एक और भी चीज़ है कि एग्स वगैरह जो है ना ये वॉश करके ही रखने चाहिए। अगर कभी मैं देखें नहीं भी वॉश करती ना तो फिर ये होता है कि साथ साथ आपको हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि एग जो होता है ना उसको पकड़ने के बाद हमें तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अब आप लोग जो मुझे देखते हैं पता नहीं आप लोग किस तरह से करते हैं, लेकिन ये इसका ये है कि आप जब भी ना एग वगैरह रखें उनको वॉश करके रखें, नहीं तो अगर उसको हाथ में भी पकड़ें तो बाद में मतलब एग वगैरह किसी बॉल में डालें या फ्राई करें जो भी है, उसके बाद फ़ौरन से ना हाथ धो लेने चाहिए। मुझे भी फिर ये रखे हुए नज़र आ रहे थे, मैं भी लेके आई हुई थी। 2 दिन तो वैसे ही पड़े रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए ग्रॉसरी किए हुए। आई थिंक परसों की थी जी। तो फिर बस आज मैंने कहा इनको निकालो और इकट्ठे एकदम से वॉश करके ना तो रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको पानी में छोड़ दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं अब मसाले वगैरह ग्राइंड करने लगी हूँ। नहीं मसाले नहीं, मतलब ये रेड वाली क्रश चिलीज़ जो होती हैं इनको क्रश करना था और साथ में जो है ना धनिया जो है उसको क्रश करना था। अच्छा ये जो है ना मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी। मैं वैसे यहाँ वाली यूज़ कर रही थी, लेकिन ये था कि अभी जो है ना ख़त्म हुई तो मैंने कहा ये भी करते हैं, इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बहरहाल जी मेरे जो छींकें आई हैं आपकी सोच हो सकती है, लग रहा था एक दफ़ा फिर से ना फ्लू हो गया मुझे। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं मशीन ये ग्राइंडर ऑन किया ना तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो अब मुझे डर भी लग रहा था कि उनकी नींद ना ख़राब हो जाए। कहीं मैंने अपने कमरे का भी दरवाज़ा जो है डोर बंद किया, किचन का भी बंद किया,
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था शोर काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैंने डरते डरते ही जो है ना ग्राइंड किया। लेकिन जब मैंने हस्बैंड उठे तो उनको पूछा नहीं, वैसे मैं आपको सही बताऊँ, मैंने कहा अगर कोई इस तरह का शोर उनको गया होगा ना तो मुझे खुद ही कह देंगे कि तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी क्योंकि तुमने कुछ चलाया था किचन में। तो बहरहाल ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी ना पूछा भी नहीं, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। बस इसी में मुझे समझ आ गई कि इसका मतलब है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो ज़्यादा डाल लिया था, मशीन से फिर वापस निकाला, फिर दोबारा से ग्राइंड किया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने डर डर के ना थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड किया, थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया। मैंने कहा फिर दोबारा से ना डे में किस वक्त करूँगी, क्योंकि मैंने आदम को भेजा 9 बजे से स्टार्ट में हुई और बस मैं शुरू एक के बाद एक काम। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे रोल्स फिर से ख़त्म हो गए हैं। रमज़ान है माशाल्लाह, और इसी में बनते हैं, इसी में ऐसी हिम्मत आती है और इसी में ना आप बना बना के खाते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैंने पकड़ी सबसे पहले कैबिज, और ये कैबिज का भी आपको बता दूँगी, जो बंद गोभी है ना, मेरा टोटल जो है ना तकरीबन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। इटली में भी मैं लेती थी, वो भी बहुत हार्ड होती थी, उसको काटने में ना बड़ी ज़्यादा मुसीबत बनी होती थी। वो मैं समझ लें कि उसको काटने के लिए ना मैं इग्नोर ही कर रही होती थी कि ना ही काटनी पड़े, तो ज़ाहिर है फिर ज़रूरत तो होती है। अच्छा, यहाँ पे भी आके यही सीन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बंद गोभी जो है ना सबसे बेहतरीन हमें कहाँ से मिलती है, हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की बिल्कुल देसी वाली सिरपा सेंटर जो है ना, टर्किश स्टोर जो है वहाँ से मिलेगी। ठीक है, उनकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी लंबी सी होती है। जो हमारी बंद गोभी होती थी वहाँ पे वो थोड़ी गोल होती थी, लेकिन ना वही समझ के अब मैंने जब से ये ली है ना तब से मैं कहती हूँ मेरा काम ही आसान हो गया है। यूँ निकालो, यूँ क्विक जो है ना वो कट कर लो। और कुछ चीज़ें जो है ना कटिंग बोर्ड पे मुझे इजी लगता है, कुछ मुझे ऐसा लगता है हाथ से बिल्कुल हो जाती हैं। ले जी, यहाँ पर वेजेस जो है ना वो तो खैर रेडी हो गई, काट ली थी मैंने ना। तो अच्छा जी, यहाँ पर फिर एग्स जो है ना वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा इनको ना इसमें ऑर्गेनाइज़र जो है इसमें पहले रखती हूँ, फिर जो बाकी के रह जाएंगे वो मैं फ़्रिज में रख लूँगी। एक बात और भी है कि ना जो काम सुबह सुबह में होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी टाइम गुजर जाए ना तो वो वैसे के काम नहीं होते, और ऐसे लगता है कि काम लटक लटक के जा रहे हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ले जी, फिर बाकी के जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे ये होता है कि अच्छा ये भी कर लें, अच्छा वो भी कर लें। तो फिर मैंने जो है ना खाने का भी बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन होता है खाना बनाना। और रमज़ान में ना स्पेशली, वैसे तो होता ही होता है, और दूसरा इसमें ये वाला सीन होता है कि आपने ना साथ में ये देखना होता है कि सहरी में भी आपने कुछ खाना पीना है। तो यहाँ पर अब मेरा काम चेक कर लें कि मैंने जो दलीम बना लिया, तो बनाने लगी थी तो यही सोच रही थी, मैं सोच रही थी अब सहरी में तो ये कोई भी नहीं खाएगा, तो अब फिर क्या करूँगी। फिर मैंने कहा अच्छा वही होता है ना कि अच्छा चलो फिर बात की बात के साथ देखी जाएगी, वही वाला काम मैंने किया। मेरे माइंड में आया कि मैं ना क्या कहते हैं यार उसको, ऑमलेट बच्चों को बना दूँगी। वली इफ़ा रोज़ा रखते हैं, आहिल जो है ना वो सिर्फ वीकेंड को रखता है, तो वो कहता ज़रूर है लेकिन ना ऐसे लगता है उसके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। तो खैर बहरहाल अभी मैं आपसे ऐसे ही गलत बात करूँ कि आहिल सिर्फ वीकेंड को रखता है, या बच्चा ये पूरा वीक घर थे तो उसने तब रोज़े रखे थे। तो बहरहाल यहाँ पर आपको एक और बात भी बताती हूँ कि जो है ना मेरा कुकर वो ख़राब हो गया हुआ है। कुकर क्या ख़राब होना होता है, उसका रबड़ ख़राब होना होता है, तो वो ख़राब हो गया। मैंने भी उसकी एंड देखी है, और ये देखें यहाँ पर मैंने सारा कुछ फुल गर्म पानी में ना दालें भी डाल दी हैं, मसाले भी जो उसका पैकेट होता है वो भी डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ टमाटर और एक प्याज डाल के उसको एक साइड पे कर दिया कि बस ये टेंशन ख़त्म, अगर कुकर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी गुजारा तो करना पड़ेगा। लंबा टाइम जो है ना दालें भीगी होंगी वो इजीली कुक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने साथ ही चिकन को भी थोड़ा सा सॉल्ट और विनेगर डाल के छोड़ दिया था कि ये एक तो डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा और इसका जो ब्लड वगैरह स्मेल सब निकल जाएगा। और फिर जो है ना यहाँ पर मैं रोल्स वगैरह बना रही थी, तो उसमें जो मैंने ये सब सॉसेस वगैरह डाली और जो मसाले डाले थे स्पाइसेस, तो वो ये मैंने आपको दिखा दी है ना, सब रूटीन में ये बन रहा होता है, सबको ही पता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ना जब से ये वाली बंद गोभी ली है ना, उसने तो काम बहुत ही आसान कर दिया। कोई काम आपका आसान हो जाए ना तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है और बड़ा सुकून मिल रहा होता है। आप लोगों के साथ भी ज़ाहिर है ऐसे ही होता है कि जो किचन में लेडीज़ काम करती हैं
तो काम आसान हो जाए तो फिर खुशी ही होती है ना। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ पालक भी रखी हुई थी, वो भी मैंने निकाल ली। मैंने कहा इसको भी काट के रख दें, इससे पहले कि लास्ट टाइम वाला सीन हो कि पालक जो है वो ख़राब हो जाए, फिर ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अब हस्बैंड घर होंगे कल इंशाल्लाह, तो फिर ये होगा कि हम मिल के इफ्तारी करेंगे। तो फिर पकौड़े जो है ना, मैंने सिर्फ़ इस दफ़ा 2 बार बनाए हैं। एक मैंने फ़र्स्ट रमज़ान को बनाए थे और एक मैंने 9th रमज़ान को बनाए थे बस। उसके बाद जो है ना पकौड़े नहीं बने। और अभी माशाल्लाह आज 13 है, तो बस ये रोज़े गुज़रते जा रहे हैं, बड़े ठंडे ठंडे गुज़र रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर जो जो मुझे नज़र आ रहे थे करने वाले काम, मैंने भी फिर एक नहीं छोड़ा और मैं करती चली गई। चलें जी, यहाँ पर हम वीडियो का भी अपने एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग्स में आपसे मुलाकात होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना भी ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।